जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि आज मैं दूसरी बार लाइव हूं। मेरे पास आज समय है बहुत सारा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कल रात को एक बात मेरे दिमाग में परमेश्वर ने डाली कि जहाँ मैं रहता हूँ मेरे आस पड़ोस के लोगों को जो बात नहीं पता, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ 10 फ्लैट है, उसमें से 9 परिवार को जो बात नहीं पता, मैं जिस शहर में रहता हूँ उसके 95% लोगों को जो बात नहीं पता, मैं जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य की 80% जनता को जो बात नहीं पता, मैं जिस देश में जिसमें 150 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, लगभग 149 पॉइंट करोड़ लोगों को जो बात नहीं पता, लेकिन वो बात मुझे और आपको पता है कि मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लिया, उस क्रूस पर बलिदान हुआ, पर मैं वो मृत्यु की शैया तक वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा है, वहां से आज भी मेरे और आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है। ये बात मैं और आप जानते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। उसने अपने एक लौते पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उसने पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारे साथ संगति करता उसको भेजा है। ये सब मैं और आप जानते हैं। मैं और आप ये जानते हैं कि इस शारीरिक दौड़ को खत्म करके मैं और आप कहाँ जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमने पिछले बार एक बात शुरू की थी, प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान, जिसमें लिखा था जीप के बारे में। और आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो बात भी जीप के बारे में है। ये संदेश मैंने एक परिवार में दिया था। ये संदेश मेरे एक फ्रेंड अहमदनगर से उन्होंने लिखा था, और उसके ऊपर जब मैं स्टडी कर रहा था तो जो बातें परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की वो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये मेरी आत्मिक दौड़ है जो मुझे बता रही है कि जिस बात से मैं आशीषित हुआ मैं आप तक उन आशीषों को पहुंचाऊं। भजन संहिता 34 उसका 12 और 13 वचन कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। इसके पहले भी हमने ये डिस्कशन किया है। और 14 वचन कहता है, 13 वचन कहता है, जीभ को, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। हमने पिछले बार भी ये बात देखी थी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वचन 13, अपनी जीभ को बुराई से रोकने के लिए, जीभ के बारे में और जीभ के कुछ होने वाले परिणामों के बारे में देखने जा रहे हैं। पहली बात, अमंगल जीभ, मतलब जीभ के कई प्रकार हैं, 9, उसमें से आज हम 3 से 4 प्रकार के बारे में देखेंगे, और आगे का जो प्रकार है हम आगे की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, अशुभ बोलने वाली जीभ। यहाँ पर बोला गया है भजन संहिता 34 उसके 14 वचन में, 13 वचन में, सॉरी माफ करना, अपनी जीभ को बुराई से मुझे रोकना है, अशुभ बातें करने से, गलत बातें करने से मुझे रोकना है ना। अगर मैं बार बार गलत बातें करता हूँ, मैं चर्च आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संगति करता हूँ, आराधना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, वचन पर चलता हूँ, कहीं ना कहीं वचन का अंगीकार करता हूँ, उसके बाद में गलत बातों को बोलता रहता हूँ, अंगीकार करता रहता हूँ, तो ये बातें मैं करता हूँ और इसका सारा जो परिणाम है मेरे शरीर को भुगतना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारे संपूर्ण शरीर को ये बातें अशुभ करती है, गलत करती है, शुद्धता से अशुद्धता की ओर लेकर जाती है। जब हम गलत बातें बोलते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में ठहर जाती है और उसके परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं, हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं मेरे प्रिय। और बहुत बार जो बातें हम गलत तरीके से बोलते हैं उसके परिणाम हमारे परिवार, हमारे शरीर, हमारे खुद के शरीरों को देखने को मिलता है। कुछ साल पहले तक मैं भी दोस्तों, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नया था या मैं दोहरा जीवन जी रहा था, तो मैं भी कई प्रकार की चिंताओं में फंस के अपने आप को कोसा करता था, अपने आप को ब्लेम किया करता था, अपने आप को दोषी ठहराया करता था। ये बातें ठहर गई और सालों तक मैंने इन पीड़ाओं को सहा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने घुटने टेके प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आके अपने सारे पापों का पश्चाताप किया और अपने बोले हुए शब्दों को बदला, अपने बोले हुए शब्दों को परमेश्वर के इस वचन से अंगीकार करके बदलना शुरू किया, तो मैंने देखा
कि जिन बातों को पहले मैं नहीं कर पा रहा था, आज करना मेरे लिए आसान हो गया। दूसरी बात जो बोलते कपटी जीभ, ऑलवेज यानी हमेशा कपट से भरी जीभ, हमेशा कपट बोलने वाली जीभ, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैं वचन नहीं निकालता, लेकिन आप जब भी मिले तो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 22-23 अध्याय में पता चलता है कि कपट आता कहाँ से। एक सवाल मेरे पास हमेशा रहा है कि हमारे मुंह में अपशब्द आते कहाँ से है। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 22-23 वचन में लिखा है कि मनुष्य के अंदर से ये बातें आती है, मन से ये बातें आती है, क्योंकि बाहर से जो भी मनुष्य खाता उससे वो अशुद्ध नहीं होता। मनुष्य के अंदर से जो बाहर निकलता है वो अशुद्ध होता है ना। ये सवाल बहुत बार मैं देखता हूँ, जानता हूँ, देखा भी है मैंने कि हमारे मुंह से बाहर जो शब्द है वो अपशब्द कैसे आते हैं, अंदर से आते हैं। वचन पढ़कर पता चलता है हमारे अंदर से ही आते हैं। अगर आज वचन कहता है कि अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो हम हमारे शब्दों को बदलना है, कपट के शब्दों को बदलना है। दूसरों के प्रति बोलते समय रखने वाले कपट से, जलन से जो बातों को हम करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे अंदर होती है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो चीज़ सामने वाले के जीवन में देखकर, वो टैलेंट, वो आराधना, वो वचन की संगति, वो प्रार्थना की संगति, या वो घर, वो गाड़ी, या जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, उससे आने वाला कपट मेरे शब्दों को बदलता है। मैं बोलता ज़रूर हूँ, मैं करता ज़रूर हूँ, मैं जूझता ज़रूर, लेकिन उसके परिणाम मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही झेलना पड़ता है। आगे बोला गया अनर्थ योजना करने वाली चीज़। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो बताता है अनर्थ योजना, और इसको क्लेरिफाई करता है भजन संहिता 52 वचन उसके 2 से 5 में हम देखते हैं कि किस प्रकार के अनर्थ करने वाली जीव होती है। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप बाइबल निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। आज वर्तमान परिस्थितियों में, पृथ्वी में, संसार में क्या क्या हो रहा है, मैं और आप इससे अनजान नहीं है। कुछ बिल्स को लेके बात हो रही है, कुछ बिल्स को नहीं लेके बात हो रही है, अच्छी बातें हो रही है, बुरी बातें हो रही है, सही बातें हो रही है, गलत बातें हो रही है। और लगभग उनमें से बातें जो हो रही है वो अनर्थ योजनाओं को करने वाली बातें हैं। जो योजना नहीं होना चाहिए, उन बातों को करने के लिए जो बातें हो रही है वो अनर्थ की बातें हैं। आज वर्तमान परिस्थितियों में जो लोग कलीसियाओं में, चर्च में आ रहे हैं, चर्च में आके विश्वासी बन रहे हैं, विश्वासी बनकर मसीही बन रहे हैं और मसीही बनकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में इस प्रकार की जीभ को पाया जाता है जो अनर्थ योजनाओं को करने वाली है। चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, संगति कर रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, दान डाल रहे हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, विश्वासी बन गए हैं, विश्वासी से मसीही बन रहे हैं, उस मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जीभ में आज भी अनर्थ योजना करने वाली बातें हैं। जो चीज़ें नहीं करना है उनके पीछे ज़्यादातर हमारा कार्य हमको देखने को मिलता है। संसार और उसके लोग जैसा कर रहे हैं ठीक वैसा ही आज कलीसियाओं में पाया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में लोग डिबेट कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, एक बात को दूसरे तरीके से मोल्ड करके प्रेजेंट किया जा रहा है एज इट इज़। आज चर्च जो मसीह यीशु की देह है और उसके अंदर जो विश्वासी है, जो विश्वासी कुछ सालों बाद मसीही बन गए हैं, सेम डिबेट्स को, सेम टिक्का टिप्पणी को, सेम अनर्थ और उसकी योजनाओं की बातों को, सेम उस मैनिपुलेशन को आज हम कलीसियाओं में देखते हैं। अनर्थ योजना करने वाली चीज है ना। आज देखते हैं कुछ बातों को हम देखेंगे जिसमें मैंने लिखा है, जो संसार में जिस प्रकार से निंदा की जाती है, संसार के लोगों को देखिए, है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक दल दूसरे दल पर, एक समाज दूसरे समाज पर, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर निंदा करता है। आज मसीह की देह कलीसिया के अंदर जो विश्वासी बने हैं मसीह को स्वीकार करके, और जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में पूरे तरीके से मजबूत मसीह बन गए हैं, उनमें ये निंदाएं पाई जा रही है, उनके द्वारा ये निंदाएं पाई जा रही है ना। वो लोग जो एक रात 3 दिन पहले उस मसीहा का स्वागत कर रहे थे, उसका जय जयकार कर रहे थे, उसका स्वागत अपने अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने रिश्तों में